उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर। देश के सबसे मशहूर जंगल सफारी डेस्टिनेशन में से एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अब सिर्फ टूरिस्ट की पहली पसंद ही नहीं बल्कि शक के घेरे में भी आ गया है, क्योंकि ढिकाला जोन की बुकिंग महज 120 सेकंड में फुल। जी हां, सिर्फ 2 मिनट और सारे कमरे गायब। तो सवाल यहां पर उठता है, क्या ये वाकई टूरिस्ट की दीवानगी है या फिर पर्दे के पीछे चल रहा है कोई एक बड़ा खेल? जरा सोचिए, आप महीनों पहले प्लान बनाते हैं, बच्चों की छुट्टियां, परिवार की उम्मीदें और जंगल सफारी का सपना। रविवार सुबह 10 बजे आप लैपटॉप खोलकर बैठते हैं। जैसे ही घड़ी में 10 बजते हैं आप बुकिंग साइट पर क्लिक करते हैं, लेकिन 2 मिनट बाद स्क्रीन पर लिखा आता है कि फुल बुकिंग। ये मुमकिन है क्या, या फिर ये सिस्टम पहले से ही किसी और के कब्जे में है? इस सवाल के जवाब से पहले आपको हम ये बता दें कि कॉर्बेट का ढिकाला क्यों है इतना खास। दरअसल ढिकाला जोन कॉर्बेट का दिल कहा जाता है, कॉर्बेट का दिल माना जाता है। यहाँ का नाइट स्टे, टाइगर साइटिंग और इसके साथ ही असली जंगल एक्सपीरियंस के लिए देश विदेश से कई लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। लेकिन यहीं से शुरू हो रही है एक बड़ी कहानी। रविवार सुबह 10 बजे जैसे ही बुकिंग विंडो खुलती है, ओपन होती है, 120 सेकेंड के अंदर, महज 2 मिनट के अंदर सारे कमरे फुल। अब जरा समझिए, सिस्टम बुकिंग के लिए आपको भरनी होती है एक लंबी प्रक्रिया, जिसमें आपको तारीख का चयन करना पड़ता है, पर्यटकों की कितनी संख्या है वो डालनी पड़ती है, 6 लोगों तक की डिटेल्स होती है इसमें, और आधार नंबर देना होता है, OTP और कैप्चा। ये तमाम चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। यानी कि इतनी लंबी प्रक्रिया और सिर्फ 2 मिनट में ही पूरा सिस्टम क्लियर। अब यहाँ से शुरू होते हैं शक के बादल। स्थानीय कारोबारियों का दावा है कि ये सिर्फ बुकिंग नहीं है बल्कि एक संगठित परमिट माफिया का खेल भी हो सकता है। अब यहाँ पर यह भी समझिए कि आरोप इसको लेकर किस तरह के बन रहे हैं। ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर या फिर बॉट्स का इस्तेमाल, पहले से ही ब्लॉक के लिए की गई बुकिंग, मिलीभगत का शक यहाँ पर जताया जा रहा है। और इसके साथ ही सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह है कि 30,000 की बुकिंग 3 से 4 लाख में ब्लैक। जी हाँ, ढिकाला में 3 दिन का जो असली खर्च यहाँ पर आता है वो करीब 30 से 33 हजार रुपए का आता है, लेकिन ब्लैक मार्केट में यही स्टे जो है वो लाखों में बेचा जा रहा है। रामनगर कॉर्बेट का गेटवे, यहां से सामने आ रही ये चौंकाने वाली बातें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं कुछ जो है दाल में काला जरूर है। सिर्फ परमिट दिलाने के नाम पर 30 से 40 हजार रुपए वसूले जाते हैं। 3 से 10 हजार की सफारी परमिट होती है और 40 हजार तक में बेचने की चर्चा भी इसको लेकर की जाती है। तो क्या जंगल के अंदर से ज्यादा खेल बाहर खेला जा रहा है? बता दें कि पहले मैनुअल बुकिंग में गड़बड़ी थी तो ऑनलाइन सिस्टम लाया गया, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म भी सुरक्षित नहीं है? हाल ही में जोड़ा गया OTP सिस्टम पारदर्शिता बढ़ाने के लिए था, लेकिन उल्टा सवाल और गहरे हो गए हैं। बुकिंग प्लेटफॉर्म एक प्राइवेट कंपनी के पास है और आरोप यहां पर यह है कि इसी प्लेटफॉर्म के जरिए ऑटोमेशन यानी स्पैमिंग हो सकती है। अब स्थानीय पर्यटन कारोबारियों ने यहां पर यह कहा है कि सभी बुकिंग जो है वो तुरंत रद्द की जाए और इस पर निष्पक्ष जांच की जाए, वरना हाईकोर्ट जाया जाएगा। यानी ये जो मामला है अब वो सिर्फ पर्यटन के लिहाज से नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई की ओर भी यहां पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं मामला गरमाया तो प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया। डॉक्टर साकेत बडोला ने जांच बैठा दी इस पर, बिंदरपाल सिंह को जांच अधिकारी बनाया गया और अब निजी कंपनी से जवाब इस पर मांगा गया है कि आखिर 2 मिनट के भीतर इतनी बुकिंग आखिरकार कैसे हो गई। क्या ये सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी है या फिर सिस्टम का कोई हैक कर लिया गया है, सिस्टम को हैक किया गया है? क्या आम टूरिस्ट अब कभी ढिकाला में स्टे कर पाएगा या फिर कॉर्बेट भी बन जाएगा एक एलीट डेस्टिनेशन जहां सिर्फ पैसे वालों की ही एंट्री हो पाती है? क्या ढिकाला बुकिंग में बॉट्स का इस्तेमाल हुआ है? क्या निजी कंपनी की भूमिका संदिग्ध है? और क्या प्रशासन की निगरानी में कमी है? क्या परमिट माफिया सच में सक्रिय है? और इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल कि क्या आम आदमी को न्याय कब मिलेगा? अगर आप भी कभी कॉर्बेट जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या आपको भी
बुकिंग में इस दौरान कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिक्कतें आपके सामने आई? नीचे कमेंट में हमें ज़रूर ये बताइएगा और इस बड़ी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई जो है वो सभी के सामने आ पाए। और ऐसे ही अहम खबरों के लिए हमारे चैनल राजकुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।